एक पनिहारन के 4 प्रश्न। नंबर 1, दुनिया में 2 ही मूर्ख हैं। नंबर 2, दुनिया में 2 ही यात्री हैं। नंबर 3, दुनिया में 2 ही गरीब हैं। और नंबर 4, दुनिया में 2 ही गंवार हैं। नमस्कार दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही समझदार पनिहारन की कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। तो बस आपसे निवेदन है कि इस कहानी को छोड़कर न जाएं, क्योंकि यह कहानी हमारे जीवन को एक नई राह दिखाने वाली है, बहुत कुछ सीख देने वाली है और हमें मोटिवेट करने वाली है। तो कृपया इस कहानी में बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, एक बार की बात है। एक बार एक पनियार एक कुएं पर से पानी भर रही थी, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर पर था। दोस्तों, वहां पर उसके घर पे पानी की ज्यादा जरूरत होने के कारण उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे, बल्कि एक कपड़े को एक स्टॉल को ओढ़कर वह पानी भरने के लिए पहुंची। जब वह उस कुएं से पानी भर रही थी, तभी वहां से एक व्यक्ति आया और आकर के बोला, हे बहन, क्या मुझे पानी पिला सकती हो? वह ज्यादा कपड़ा न पहने होने के कारण उसने उससे कह दिया कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। मगर फिर उसके मन में एक विचार आया और उसने वह जो यात्री था उससे एक प्रश्न कर दिया कि हे भाई, आप हो कौन? तभी वह जो यात्री था उसने कहा, बहन, मैं तो एक यात्री हूँ। तभी वह जो पनियारिन थी उसने कहा, अरे भाई, तुम यात्री कैसे हो सकते हो? यात्री तो इस दुनिया में 2 ही हैं और आप तो तीसरे यात्री कहाँ से हो गए? तभी वह जो पनियारिन थी उसने कहा, मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। तभी वह जो व्यक्ति था वह वहीं पर खड़ा हो गया और सोचने लगा, अब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा या फिर कोई दूसरी पनियारिन आएगी, वह कोई बर्तन लेके आएगी, उसमें ही पानी पीऊंगा। दोस्तों, कुछ समय बीता। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति वहीं से आ गया। वह पनियारिन पानी भर ही रही थी, अभी घर पर नहीं गई थी। दोस्तों, अब तो वह जैसे ही व्यक्ति आया उसने भी वही प्रश्न किया कि बहन, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? तभी वह जो स्त्री थी उसने फिर से कहा, आप कौन हो? तब वह जो व्यक्ति था उसने कहा, बहन, मैं तो एक मूर्ख हूँ। तभी वह जो स्त्री थी उसने कहा, इस दुनिया में तो सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? जाओ, मैं तुम्हें भी पानी नहीं पिलाऊंगी। वह भी वहीं पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति आया। वह भी आकर के यही कहने लगा, बहन, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? तभी वह जो स्त्री थी यानी कि पनिहारन, उसने कहा, भाई, आप हो कौन? आप मुझे बताइए, आप हो कौन? उसी के बाद मैं आपको पानी पिला सकती हूँ। दोस्तों, अब तो वह जो व्यक्ति था उसने आकर के कहा, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। दोस्तों, जैसे ही उस स्त्री ने इतनी बात सुनी, उस पनियारिन ने इतनी बात सुनी, तो वह कहने लगी, भाई, आप गंवार कैसे हो सकते हो? इस संसार में 2 ही गंवार हैं, आप तीसरे गंवार कहाँ से आ गए? दोस्तों, अब उसे भी पानी नहीं पिलाया। अब जैसे ही वह चलने के लिए तैयार हुई अपने घर को जाने के लिए, तब तक वहां से एक और व्यक्ति आ गया और उसने भी आकर के कहा, बहन, थोड़ा सा पानी पिला दो। तब वह जो स्त्री थी यानी कि वह जो पनिहारिन थी उसने कहा, हे भाई, आप हो कौन? तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। तब वह जो व्यक्ति था उसने कहा, बहन, मैं तो एक मूर्ख हूँ। तभी वह जो स्त्री थी उसने फिर से वही उत्तर दिया कि इस संसार में तो सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? अब तो 4 लोग प्यासे होने के कारण वह जो स्त्री थी उसने कहा, हे भाइयों, चलियो, मैं आपको अपने घर पर पानी पिलाती हूँ। मेरे पास यहाँ पर कोई बर्तन नहीं है, यह केवल बाल्टी है, इससे तुम पानी नहीं पी पाओगे। तभी वह चारों व्यक्तियों को लेकर के अपने साथ चल दी और
जाकर के जैसे ही अपने घर पर पहुंची, उन्हें अपने घर पर बिठाया पानी पिलाने के लिए। और तब तक उस स्त्री का जो ससुर था, वह एकदम से उसके मन में एक विचार आया कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा इस घर में नहीं है, इसीलिए मेरी बहू चरित्रहीन हो गई है और यह मर्दों को अपने घर में लेकर के आ रही है। दोस्तों, अब तो वह भागा भागा राजा के पास में गया और राजा को सारी बात बताई। दोस्तों, जैसे ही राजा ने इतनी बात सुनी तो राजा जो था वह आग बबूला हो गया और एकदम से उसने अपने सैनिकों को उसी जो ससुर था उस पनिहारन का, उसके साथ भेज दिए और जाकर के उस स्त्री को बुलवाने के लिए कहा। तभी वह जो पनिहारन स्त्री थी उसने कहा, आप मुझे लेने तो आए हो, मगर एक बार राजा को यह पूछ कर आओ कि मुझे राजा किस रूप में बुला रहे हैं। तभी वह सैनिक राजा के पास में गए। राजा ने कहा, हम उसे बहू के रूप में बुला रहे हैं। दोस्तों, अब तो डोली तैयार की गई और उसे जो स्त्री थी पनिहारन, उसे डोली में राजमहल में ले जाया गया और जाकर के राजा के सामने पेश किया गया। दोस्तों, अब जैसे ही राजा को वह स्त्री दिखाई दी, राजा तुरंत चिल्लाते हुए बोले, हे स्त्री, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति घर पर नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि तू मर्दों को, पुरुषों को अपने घर पर लेकर के आएगी। तभी दोस्तों, वह जो स्त्री थी वह भी थोड़े क्रोध में आई और वह जो पनिहारन थी उसने राजा को सारी बात बताई और कहा, हे राजा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे ससुर भी मुझे गलत समझ रहे हैं और आप भी गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं कुएं पर पानी भर रही थी तब यह चारों प्यासे आए थे और मैंने इनसे एक एक प्रश्न किया था और यह उसका उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए मैंने इन्हें वहां पर पानी नहीं पिलाया। और मैं थोड़े कम भी वस्त्र पहनी हुई थी, इसीलिए मैंने इन्हें पानी नहीं पिलाया और इन्हें मैं अपने घर पर पानी पिलाने के लिए लाई थी और आप तो कुछ गलत ही समझ रहे हैं। दोस्तों, तब वह जो राजा थे वह कहने लगे, ऐसे कौन से प्रश्न थे जो कि तुमने उनसे किए और वह नहीं बता पाए? मैं तो एक राजा हूँ, मुझे बताएंगे क्या? तभी वह जो स्त्री थी उसने पहला प्रश्न किया कि इस संसार में केवल दो ही यात्री हैं। तभी वह जो राजा था उसने कहा, कौन कौन से हैं दोनों यात्री? मुझे तो नहीं पता। एक काम कीजिए, आप ही अपने सवालों का उत्तर खुद दीजिए, उसके बाद मैं आपको सही समझ पाऊंगा। दोस्तों, अब तो वह जो स्त्री थी, वह जो पनिहारन थी, उसने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि संसार में दो ही यात्री हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा। दोस्तों, राजा इस प्रश्न को देखकर बड़ा ही खुश हो गया। अब तो वह जो पनिहारन थी उसने दूसरा प्रश्न किया कि संसार में केवल दो ही गरीब हैं, यानी कि एक बहू और एक गाय, यह दोनों बड़े ही गरीब हैं। दोस्तों, राजा दूसरे प्रश्न को सुनकर भी बड़ा ही खुश हो गया। अब वह जो स्त्री थी यानी कि पनिहारन, उसने तीसरा प्रश्न किया कि इस संसार में केवल दो ही गंवार हैं। अब तो वह जो स्त्री थी उसने खुद ही उत्तर दिया कि इस संसार में केवल दो ही गंवार हैं, एक भोजन और एक पानी, जो कि मनुष्य के साथ हरदम चलते रहते हैं। यह दोनों ही गंवार हैं। दोस्तों, अनपढ़ गंवार हैं, यानी कि इन्हें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। दोस्तों, अब जब चौथे प्रश्न की बारी आई कि इस संसार में दो ही मूर्ख हैं, तब वह जो स्त्री थी वह थोड़ी झिझकी और उसने कहा, हे राजा, मैं इसका प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे वचन देंगे कि इस प्रश्न को सुनने के बाद में आप मुझे कोई भी सजा नहीं दिलवाएंगे। दोस्तों, राजा ने वचन दिया। तभी वह जो स्त्री थी पनिहारन, उसने कहा, हे महाराज, इस संसार में दो ही मूर्ख हैं, वो हैं आप और मेरे ससुर। दोस्तों, अब राजा को यह बात सुनकर गुस्सा तो आई, मगर उन्होंने जब गौर से सोचा तब उन्होंने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वह राजा कहने लगा, तुम्हारा ससुर भी मूर्ख है और मैं भी मूर्ख हूँ, क्योंकि तुम्हारा ससुर बिना कुछ सोचे समझे हुए ही तुम जो स्त्री हो उस ससुर की बहू हो, फिर भी तुम्हें इस सभा में बुलवाया। वह स्त्री कहने लगी, हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, मेरा ससुर बिना जांच किए हुए ही आपके पास आ गया और मेरी बेइज्जती करवाई। और दूसरे मूर्ख हैं आप,
जिन्होंने मुझे बहू के रूप में इस बड़े राज दरबार में बुलाया और मेरी बेइज्जती की। दोस्तों, अब तो राजा उस स्त्री की चारों बात सुन करके बड़ा ही प्रसन्न हो गया, बड़ा ही खुश हो गया और उसे एक उचित इनाम दिया और उसे घर जाने की आज्ञा की। दोस्तों, यही थी छोटी सी कहानी चार प्रश्न, जो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।